चलिए दोस्तों, क्रूड, गोल्ड एंड सिल्वर को एनालाइज करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा पीछे क्रूड में एक दिन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ गिरावट दिखाई दी थी। अभी भी हम लोग जो हैं एक बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर ही हैं। अभी भी अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे, अगर आप मूविंग एवरेज लगा लो फॉर द सपोर्ट, तो आप लोगों को दिखाई देगा कि अभी भी हम लोग मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं, बेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। और यहाँ पे हमको कोई बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट भी नहीं दिखाई दिया है कि भाई ब्रेकआउट फेल हुआ हो और उसके बाद हम लोग यहाँ पे गिरना शुरू कर जाएं। अभी ये जो डिप दिखाई दी है ये एक अप ट्रेंड के अंदर ही है, इस मूव के अंदर ही है ये डिप। और अगर यहाँ से दोबारा से मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है तो ये जो हाइज हैं ये हाइज दोबारा से ब्रेक होने के पूरे चांसेस हैं। ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा ये जो गिरावट आई थी और वो उसी दिन आई थी जिस दिन ट्रंप ने बोला था कि भाई सीज फायर हो गई है 5 दिनों के लिए, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई दिया नहीं है। और कहीं ना कहीं जो भी पोजीशन थी, जो जिसकी भी पोजीशन बनवाई गई थी, वो पोजीशन जो है ऊपर नीचे अब हो चुकी है। अब मार्केट जो है वो दोबारा से स्टेबल होना शुरू होगा जहां भी उसको जाना था। तो यहाँ पे अभी भी हमें ये लगता है कि अगर जो क्रूड है, ठीक है, दोबारा से ऊपर आने की कोशिश करता है, ये जो पर्टिकुलर लेवल है जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 8712। 8712 का अगर लेवल ब्रीच हो जाता है, 8712 अगर इसके ऊपर ही आके क्लोज हो जाता है तो फिर अगले जो लेवल है वो सीधा सीधा 10,000 के ऊपर ही जाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि 8712 दोबारा से फिर एज अ सपोर्ट काम करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो इस नंबर को आप याद रख लीजिएगा क्योंकि एक बहुत ज़्यादा क्रूशल नंबर है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो गिरावट आती है, एक दिन की जो गिरावट आती है, इन पे ज़्यादा ट्रस्ट करना सही नहीं रहता है, क्योंकि ये सिर्फ क्या है, ये वोलेटिलिटी है और ये न्यूज़ बेस्ड गिरावट है। ठीक है, न्यूज़ बेस्ड गिरावट जैसे कि यहाँ पे भी दिखाई दी थी आप लोगों को, और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट जो है वो ऊपर चला गया। सिमिलरली ये सिर्फ एक पैनिक क्रिएट करने के लिए होता है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होगी कि उसके बाद चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे वापसी कर रही हैं, ऊपर की तरफ जाती हुई हम लोगों को दिखाई दे रही है। इंट्राडे में भी अगर आप ध्यान दोगे तो जो हमारा अभी के लिए जो लेवल है वो ये ब्रेकडाउन का लेवल है, जो कि है 8336। 8336 के ऊपर जब तक हम हैं तब तक हम लोग ओके हैं ऊपर के लिए। अगर इसके नीचे निकलते हैं तो ही फिर निचले लेवल्स हम लोग एक बार को दोबारा से 8,000 की तरफ जा सकते हैं, लेकिन जब तक 8336 के ऊपर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तब तक 8712 के आने के चांसेस हाई हैं। ठीक है, तब तक चांसेस किसके हाई है, इस पर्टिकुलर लेवल के आने के हाई है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं गोल्ड। ठीक है, तो गोल्ड को अगर हम देखें, इधर ही इसी विंडो में रखते हैं, तो इधर हमारा लेफ्ट में गोल्ड आ गया। ठीक है, तो गोल्ड जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्लियरली आप लोगों को दिखाई देगा कि एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ है जो कि इस लेवल के नीचे से हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जितने लोग भी यहाँ पे गोल्ड को खरीद रहे थे, जो बड़े से बड़ा धुरंधर भी होगा उसने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखा होगा। अब क्या है, वो स्टॉप लॉस जो है वो क्या हो गया, कट हो गया। 1,27,000 के ऊपर वैसे ही गोल्ड जो है वो बुलिश ही है। तो यहाँ पे अभी हमें देखने को क्या मिला है कि भैया लिक्विडिटी स्वीप हो गया है। जितने भी बायर्स थे, जो लोग सोच रहे थे कि हाँ भाई अब देखो यहाँ से जो गोल्ड है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, वो लोग सारे के सारे क्या हो गए, आउट हो गए। तो मार्केट ने यहाँ से एक लिक्विडिटी ले ली है। तो 136,804 इसके ऊपर जब तक हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तब तक हम लोग दोस्तों बुलिश कैटेगरी में ही रहेंगे। अभी बियरिशनेस यहाँ पे फिलहाल नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी, क्योंकि अगर बियरिशनेस आनी भी है, ठीक है, तो हमको क्या होगा कि यहाँ पे मार्केट आएगा, थोड़ा सा ब्रेकआउट देगा और उसके बाद फिर गिरेगा। लेकिन सीधा यहाँ से गिरना अभी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लगता है। देखने वाली बात होगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन लिक्विडिटी जब यहाँ से ले ली जाती है तो मोस्टली मार्केट क्या करते हैं, एक ब्रेकआउट हम लोगों को जरूर देते हैं। तो यहाँ पे भी 1,50,000 के जो लेवल है वो दोबारा ओपन होते हुए हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। तो 1,50,000 तक मुझे लगता है कि गोल्ड को चले जाना चाहिए आने वाले कुछ दिनों में। इंट्राडे की अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि आप देख रहे हो कि एक बहुत अच्छी गैप अप ओपनिंग हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दी थी, और गैप अप ओपनिंग होने के बाद जो है ये करेक्शन मोड में आ गया। तो अभी मुझको ये लगता है कि अगर ये इस पर्टिकुलर लेवल को तोड़ देता है जो 144 मेरे ख्याल से 500 के आसपास का है, ठीक है, अगर ये इसके ऊपर निकल जाता है, ठीक है, तो फिर हम लोग इस हाई के लिए इजीली जा सकते हैं। लेकिन अगर एक बार को दोबारा से मार्केट नीचे आता है, बाई चांस गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, नीचे आता है और फिर दोबारा से यहाँ से चढ़ना शुरू करता है, तो भी ये एक बहुत अच्छा पॉइंट होगा जहाँ से
एंट्री करी जा सकती है। ठीक है, तो ये जो करीब करीब मेरे ख्याल से 143,200 के आसपास का लेवल है, तो ये जो लो रहेगा वो अपना एसएल रहेगा और फिर कंटिन्यूएशन के लिए यहाँ पे जाया जा सकता है और एक अच्छा टारगेट भी यहाँ पे अचीव किया जा सकता है। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखते हैं कि जब ये नीचे आ जाए उसके बाद दोबारा से इस लेवल को रिक्लेम कर ले, तभी जाके हम कंटिन्यूएशन के लिए जाते हैं, अदरवाइज नहीं जाते हैं। ठीक है, इसी उस पर हम लोग सिल्वर को भी देख लेते हैं। और जो सिल्वर है उसमें भी आपने देखा कि एक अच्छी गैप अप ओपनिंग हम लोगों को दिखाई दी और जो सिल्वर है उसमें भी हम लोगों को लिक्विडिटी स्वीप लगता हुआ दिखाई दिया, जो कि था 22239। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि अभी जो सिल्वर है ना वो इसके अंदर ही ट्रेड करता रहेगा। मतलब कि अभी यही होगा कि यहाँ से लिक्विडिटी उठाएगा, यहाँ जाके छोड़ेगा, फिर हो सकता है कि साइडवेज हो जाए। तो यहाँ पे इसमें भी ध्यान रखिए कि ये 22239 ये जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर जब तक हमें तब तक हम बुलिश ही हैं। ठीक है, तब तक हम बुलिश ही हैं, तब तक हम बेरिश नहीं है। सेकेंडली, अगर थोड़ा बहुत हमको डिप दिखाई देता है तो भी हम लोग ब्रेकआउट के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। तो 2,50,000 के लेवल्स इसमें भी दोबारा से आते हुए दिखाई देने चाहिए। अगर हम लोग इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में अगर आप देखोगे कि इसमें कोई हमें ब्रेकआउट तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन फिर भी अगर ये निचले स्तर से आके दोबारा से रिकवरी दिखाना शुरू करता है तो ये पॉइंट होगा जो कि 2,3,500 के आसपास का होगा। इस प्राइस के बाद एक ब्रेकआउट के लिए जाया जा सकता है, जो कि 2,40 तक इसको लेके जा सकता है। तो यहाँ पे भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि कोई भी ब्रेकडाउन आता है जो कि फेल हो जाए, ठीक है, कोई भी ब्रेकडाउन यहाँ पे आके फेल हो जाए, उसके बाद कंटिन्यूएशन ऊपर के लिए ही यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा। नीचे के लिए थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे ज़्यादा मुझको दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, राइट। इंपॉर्टेंट लेवल से मार्केट जो है वो रिबाउंड कर रहा है और जब इस तरीके से रिबाउंड देता है ना तो फिर हम लोगों को एक अच्छा मूव भी दिखाई देता है। तुरंत ऐसा नहीं होता कि मार्केट नीचे चला जाए, अनलेस अनटिल कि हाँ भाई कोई डोनाल्ड ट्रंप कोई न्यूज़ लेके चला है। ठीक है, हम लोग क्योंकि देखो न्यूज़ का एक्सेस तो हमारे पास नहीं है कि कल कौन क्या कह देगा, लेकिन नॉर्मल वे में जिस तरीके से ट्रेडिंग होती है लेवल बेस्ड, उसमें फिर चीज़ें जो है वो लेवल बेस्ड ही चलती हैं। लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ चीज़ आ जाती हैं जिसमें कि कोई अचानक से कोई न्यूज़ आ गई जो कि डायरेक्टली इनको इम्पैक्ट करेगा, तो चीज़ें थोड़ा सा ऊपर नीचे होती हुई हमको दिखाई देती हैं, राइट। बिटकॉइन में ऊपर के जो लेवल्स थे, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था ये ब्रेकआउट लेवल है, ये फेल हो चुका है और ऐसे में क्या होता है, नीचे के जो लेवल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो इसमें भी कोई भी बाउंस आता है, आप देख रहे हो कि जो इनसाइडर्स हैं वो इसको सेल करना शुरू करते हैं। तो 71,000 के नीचे नीचे जब तक है तब तक ये बेरिश ही है। ठीक है, तो कोई छोटा मोटा बाउंस भी आता है उसके बाद भी नीचे के लिए इसको ट्रेड मोस्टली लोग किया करते हैं। और क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत अच्छा हमारे सामने कोई सेटअप नहीं है जिस सेटअप से हम ये कहते हैं कि भैया ये फुल ऑन बुलिश हो गया है, तो इसी अगर आप देखोगे इसी संदर्भ में कोई भी एसेट हो इस टाइम पे, ठीक है, ऑब्वियसली न्यूज़ प्रोन सारे के सारे एसेट हैं, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे क्रूड ऑयल हो, लेकिन यहाँ पे मैनिपुलेशन बहुत रहेगा। ठीक है, मैनिपुलेशन बहुत रहेगा और जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ मार्केट्स को मूव करने पे उसका ध्यान ज़्यादा है, आप सभी देख रहे हो, ताकि जो क्रूड है वो ज़्यादा बढ़े ना, इसीलिए वो बार बार कह रहा है कि सीज फायर के बारे में बात हो रही है, पीस टॉक हो रही है, लेकिन ईरान ने सीधा सीधा सब कुछ रिजेक्ट कर दिया। और ईरान की जो 3 शर्तें हैं, ठीक है, 3 शर्तें हैं कि भैया हम पे आगे से कभी वॉर ना हो, या जितना तुमने डैमेज किया वो पैसा दो, ठीक है, एक और है कोई ट्रीटी है या कुछ भी है, ठीक है। तो वो जो है तीनों जो शर्तें हैं वो मानने वाला वैसे भी यूएसए नहीं है, तो वो माइंड गेम जो उसको खेलना था वो खेल चुका है और वॉर के खिलाफ लोग हैं, वहाँ के अंदर के भी लोग वॉर के खिलाफ हैं, तो प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके चलते आप देखोगे कि बहुत सारे अननेसेसरी डिसीजन मेकिंग्स भी होती हुई दिखाई दे सकती हैं, जो कि इकोनॉमी को भी हर्ट कर सकती हैं, एट द सेम टाइम जो प्राइसेस हैं उनको भी हर्ट कर सकती हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा केयरफुली आप लोगों को ट्रेड करना होगा और जो मार्केट्स में जो वोलेटिलिटी है जो आ रही है, जो आएगी, उसके हिसाब से भी चीज़ों को देखना आपको शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।